कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया इस बार जोसा काउंसलिंग में जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के मुताबिक अगर बात किया जाए 2025 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आपका इस बार 4,500 5,000 के लगभग सीट आपका जोसा काउंसलिंग में इंक्रीज हुआ है। तो क्या सीसब काउंसलिंग में भी सीट इंक्रीज होगा? क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोग सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, और अगर सीट वैकेंट रहने वाला है सीसब काउंसलिंग में तो फिर कितना सीट वैकेंट रहने वाला है। ये सब सारे डाउट का हम आप सभी को आंसर देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी मन में सवाल उठ रहा था कि भैया जोसा राउंड 2 का जो रिजल्ट आया है 30 जून को, और उसके बाद जो 6 जुलाई को राउंड 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें कट ऑफ में कितना ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल जा सकता है। ये सब सारे सवाल का जवाब हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और एक बात हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ है या आगे होने वाला है, उससे बेहतर ही सीट आपको सीसब काउंसलिंग में मिलेगा। ये आप यकीन मानिए 100% ये श्योर है, क्योंकि पिछले 4-5 साल का अगर आप डाटा देखिएगा तो सीसब काउंसलिंग का कट ऑफ नीचे ही जाता है, यानी मतलब कि ड्रॉप ही होता है पिछले 3-4 साल का। तो जो भी आपको सीट मिला है जोसा काउंसलिंग में, उससे बेहतर ही सीट मिलेगा आपको सीसब काउंसलिंग में, ठीक है, बशर्ते कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, सही तरीके से सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि चॉइस फिलिंग जो होता है मेनली डिपेंड करता है, आपका रैंक तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन आपका जो रैंक है वो तो डिसाइड हो चुका है, आपका वो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा डिपेंड करता है, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड है, ठीक है, कि आखिर आप अपना चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, सीसब काउंसलिंग के लिए या जोसा काउंसलिंग के लिए, दोनों के लिए किए थे, कई सारे स्टूडेंट्स केवल सीसब के लिए किए थे, तो उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सारा जो है सीट अलॉटमेंट, यानी जो आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो ये है, समझ रहे हैं ना, चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है, आपका सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है चॉइस फिलिंग का लिस्ट, और जो स्टूडेंट्स को नहीं मिला उनको मिल जाएगा। उनके लिए, आप लोग के लिए पैनिक होना ही नहीं है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर जो भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। अब हम बताते हैं कि आखिर आपका सीसब काउंसलिंग में कितना सीट वैकेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए आप पहले ये चीज समझिए। ओके, पिछले साल के मुताबिक से बात किया जाए तो इस बार काफी ज्यादा सीट वैकेंट रहने वाला है सीसब काउंसलिंग में, तो इस बार काफी नीचे नीचे रैंक तक भी आप लोगों को सीसब काउंसलिंग में मतलब कि सीट मिल जा सकता है, ठीक है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। ओके, अब देखिए, जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया था, जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आया था, फिर आपका राउंड 2 का रिजल्ट आया है, फिर आपका राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, 6 जुलाई को आने वाला है। अगर मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका राउंड 1 से राउंड 2 में काफी ज्यादा वेरिएशंस मतलब कि देखने को नहीं मिलता था, अगर नॉर्मली बात किया जाए तो। लेकिन इस बार 2026 की बात किया जाए तो काफी ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिला है। कुछ कुछ कैटेगरी वाइज में उतना कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को नहीं मिला हो, सेम रह गया हो कुछ कुछ होम स्टेट में, लेकिन अदरवाइज में बात किया जाए तो काफी ज्यादा कट ऑफ डिक्रीमेंट देखने को मिला है। कट ऑफ में ये वेरिएशंस कहने का मतलब कि काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ड्रॉप हुआ है। यानी जो आपका पिछले साल अगर बात किया जाए 3000 रैंक पे जो अलॉट हुआ था, वो आपका इस बार 3.5 के पे अलॉट हुआ, अगर हम किसी कैटेगरी वाइज में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर ये आप अनुमान लगाइए कि आपका राउंड 3 में भी काफी ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली जो कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिलता है वो आपका राउंड 4 से राउंड 5 में कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिलता है। ऐसा क्या रीजन है कि इतना ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिल रहा है? इसका बहुत सारा रीजन है। ये मेनली बात तो रीजन है कि इस बार जोसा काउंसलिंग में थोड़ा कम भी बच्चे अलॉट किए थे पिछले साल के मुताबिक बात किया जाए तो, ठीक है, 20-30 हजार लगता है बच्चे थोड़ा कम अलॉट किए थे, ये मुझे पता है, लेकिन डाटा मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं आप सभी को बताया भी हूँ 1-2 वीडियो में। ओके, और दूसरा बात तो ये है कि आपका राउंड 1 में क्या होता है कि राउंड 1 में जब रिजल्ट आया था तो कई सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, सीट कैंसिल हो गया था, कई सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं हो पाया था, और कई सारे स्टूडेंट्स को सीट मिला लेकिन उस हिसाब से मिला नहीं, वो कहीं और लेना चाहते हैं, तो उनको विथड्रॉ का ऑप्शन उस समय नहीं आता है, राउंड 1 में नहीं आता है। लेकिन वो राउंड 1 में अपने सीट को होल्ड किए हुए रहते हैं, और फिर वो जब फी जमा करते हैं तो वो राउंड 2 में फिर से उनको सीट मिलता है, तो वो फिर राउंड 2 में सीट्स को विथड्रॉ किए हैं, कई सारे स्टूडेंट सीट्स को विथड्रॉ किए हैं, क्योंकि उनको कहीं और बेस्ट ऑप्शन दिखता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो कॉमेट का एग्जाम देते हैं, बिटसेट का एग्जाम देते हैं, प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर अदरवाइज गवर्नमेंट कॉलेज में कोई मतलब होता है ना, जैसे कि ये हरियाणा से कोई है तो उनको वाईएमसीए ये फरीदाबाद हो गया, कोई यूपी से है तो उनका आईआईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, उनको बेस्ट ऑप्शन दिखता है तो उधर वो मूव कर लेते हैं। और कई सारे स्टूडेंट तो प्राइवेट में चले जाते हैं, कॉमेट के थ्रू हो गया, वीआईटी हो गया, कई सारे अपना अपना सबका सोर्स होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सीट्स यहाँ पे विद्रॉ होते हैं और विद्रॉ हो भी रहे हैं, तो ये जो सीट्स विद्रॉ होता है तो ये कैंसिल ही होता है, तो कैंसिल होता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को मिलता है,
समझ रहे हैं ना? तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, मतलब कि बहुत सारा रीज़न है। 75% का क्राइटेरिया हो गया, फिर आपका दूसरा पॉइंट जो हो गया कि सीट्स कैंसल हो गया ये हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट का इश्यू है। तीसरा हो गया सीट्स विथड्रॉ कर रहे हैं, तो काफ़ी 3-4 रीज़न है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपका इस बार काफ़ी सीट्स भी बढ़ा है, यानी 4,500 से 5,000 तक आप लोगों का सीट्स इस बार बढ़ा है। तो सीसेप काउंसलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आपका सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हर एक साल से ये बढ़ते भी आया है। ठीक है, अगर पिछले 2-3 साल का बात किया जाए तो पहले 12,000 सीट रहता था, फिर 13,500 पिछले साल था, 14,500 मतलब 14,000 के समथिंग था। इस बार भी आपका सीट जो सीसेप काउंसलिंग में वैकेंट रहने वाला है, वो 15,000 से प्लस सीट आपका वैकेंट रहने वाला है सीसेप काउंसलिंग में। तो अगर आपका भी काफ़ी नीचे रैंक है, तो आप अच्छे तरीके से अगर आप अपना चॉइस फिलिंग करवाते हैं या फिर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप अभी तक ये काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। क्योंकि देखो भाई, पिछले साल का भी डाटा का बात किया जाए तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को सीसेप काउंसलिंग में सीट मिला था, जो कि हम खुद से ये फिर काउंसलिंग किए थे, चॉइस फिलिंग किए थे। ठीक है, और भी टीम मेंबर भी हैं, वो भी करते हैं। तो आप ये चीज देखिए, आप कहीं से भी करवाइए चॉइस, मतलब कि काउंसलिंग सपोर्ट आप ज्वाइन कीजिए। ये चीज जरूर देखिए कि आखिर उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपर्ट लोगों का टीम है कि नहीं, सब कुछ आप लोग एनालिसिस करके ही ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास ही ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हमसे ज्वाइन करना है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप लोग जानकारी को पहले प्राप्त कीजिए, फिर अच्छे तरीके से आप लोग ज्वाइन कीजिए, बातों को समझिए, चीजों को सब कुछ सीखिए, फिर समझिए। तो यही सब रीजन है कि आपका सीसेप काउंसलिंग में 15,500 प्लस सीट आप लोगों का वैकेंट रहने वाला है, यानी काफी नीचे रैंक तक भी आप लोगों को सीसेप काउंसलिंग में सीट मिल जा सकता है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको चॉइस फिलिंग का लिस्ट मिल जा चुका है और आगे मिलने ही वाला है। तो आप लोग ये पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए। ठीक है, टेंशन में कई सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते रहते हैं, भैया अभी तक मेरा नहीं मिला, मेरा नहीं मिला। भाई मिल जाएगा, पेशेंस रखो, इसके लिए आपको घबराने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे तरीके से सारा कुछ एनालिसिस करके बनता है। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।